क्या ऐसी मोहब्बत है खान साहब से आपकी? हमने तो देखा बड़े बड़े जो लीडर्स थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, राहें भी जुदा कर ली, हालांकि वो हुकूमत में मज़े भी लेते रहे। आप तो वजीर भी नहीं थे, आपने तो कोई मफादात भी नहीं दिए खान साहब से, उसके बावजूद आप डट कर खड़े हैं। देखिए, हुआ ये कि पहले आपको पता है कि एक 70 की दहाई थी और सब लोग पलट पड़े थे पीपी की तरफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भुट्टो साहब बहुत अच्छे काम कर रहे थे, तो इसलिए हम लोग, जो हम तो बच्चे थे तब, लेकिन बड़ों की बातें सुनते थे तो हमें भी अवेयरनेस होती थी कि क्या हो रहा है। हाँ। तो हम उनके पीछे चले थे उस वक्त। और फिर उसके बाद ये टाइम आया कि नवाज शरीफ की शक्ल में हमें एक रहनुमा मिला, लेकिन फिर हमने देखा कि रहनुमा नहीं है, ये तो बहुत बड़ा लूटने के लिए पाकिस्तान को आता है और लुटेरा है बहुत बड़ा। तो फिर इसके बाद टाइम आया, इसका खान साहब ने वर्किंग शुरू की हुई थी काफ़ी अरसे से, लेकिन मैं पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करता था। लेकिन जब रजीम चेंज आया तो मुझे ये लगा जैसे मेरा पाकिस्तान लुट गया। अच्छा, हम बर्बाद हो गए। जितने अच्छे खान ने 3.5 साल में काम किए थे, मेरे किसानों से भी राब्ते हैं, कारोबारी लोगों से भी राब्ते हैं, मैंने सबको पनपते देखा, सबको तरक्की में देखा कोरोना होने के बावजूद। लेकिन फिर जब रजीम चेंज आया तो मैंने मैस कम्युनिकेशन पढ़ी हुई है, तो वो इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया कि ISPR की तरफ से हुक्म आ रहे हैं या किन इदारों की तरफ से हुक्म है, और वो लोग माइक पकड़ के तो एंकर फिर रहे हैं गलियों मोहल्लों में, महंगाई तो मैंने कहा ये वो हो रहा है, रायामा हमवार हो रही है। तो फिर हमने देखा कि एक टाइम खान साहब को रजीम चेंज के जरिए हटा दिया गया। हाँ। तो उस वक्त जो है ना, जो तकलीफ हमारे दिल में थी, रजीम चेंज में आज साइफर केस में उनको सजा हो भी गई है 10 साल की। जी, ये जो सजा दी गई है, ये सिर्फ ये आवाम को बावर कराने के लिए कि जी हमने इमरान खान को ख़त्म कर दिया, जबकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि इमरान खान होगा। अच्छा, आपको लगता है कि साइफर कोई ऐसी हकीकत नहीं थी, बस एक ख़त्म करने साजिश नहीं? देखिए, आज साबित हो गया कि साइफर एक हकीकत था। साइफर आया था, बाहर के मुल्कों ने हमारे मुल्क में दस्तंदाजी की थी, तो इस वजह से अब इन लोगों का मियार क्या है कि वो अमेरिका के गुलाम बन गई हमारी गवर्नमेंट, और अपनी मर्जी के मुताबिक जो पिछले 70 सालों से चल रहा है सियासत, अपनी मर्जी के मुताबिक उन्होंने करनी है। इसी तरह आप देखें कि जितने लोग भागे दूसरी तरफ गए, उनको डराया धमकाया गया, उनके रोजगार बंद किए गए, इसी तरह तकालीफ हर एक को मिली। ये नहीं कि कोई बच पाया। तो आप ग्रॉस इलेक्शन में लड़ रहे हैं, आपको भी ये चीजों का सामना करना सर, ग्रॉस सतह पे जो बिल्कुल कमजोर लोग हैं, शहरी हैं, आम शहरी, उनको भी हर रोजाना पकड़ा जाता है। पुलिस का एक ही काम रह गया है और एजेंसियों का एक ही काम है कि हमने आवाम को कैसे गुलाम करना है। अभी ये जो संडे को रैली हुई है, इसमें आई थिंक आपके भाई भी गिरफ्तार हुए हैं, आपके वर्कर्स भी गिरफ्तार मेरे भाई और मेरे वर्कर्स काफी सारे गिरफ्तार हुए, 30-35 लोग गिरफ्तार हुए थे। इमरान की कॉल थी ना, उस पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, रैली की थी बस। अच्छा, सिंपल पुरअमन रैली थी, जा रहे थे, आगे पुलिस के 4-6 डाले आगे, उन्होंने आगे जबरदस्ती उन्होंने पकड़ा और ले गए थानों में। उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। नहीं, खिलाफ वर्जी क्या थी कि आप बस में, अगर एक बस है मिसाल के तौर पे, उसमें 40-50 लोग बैठे होते हैं, तो दफा जुताली कहाँ लगती है? ये बाजारों में आप जाएं, भरे पड़े हैं बाजार, दफा जुताली कहाँ है? तो एक पुरअमन तरीके से लोग अगर शहरी जा रहे हैं, अपना बता रहे हैं कि जी हम एहतजाज पर हैं, तो ये उसको पकड़ लेते